वेलकम टू ऑल। रिकॉर्डिंग नहीं लगी थी तो रिकॉर्डिंग अब हो रही है। What is FBA? In FBA, we send our inventory to Amazon warehouse when any buyer places an order on our listing. So Amazon provides pick, pack, and ship services, and for this Amazon charges us. कि Amazon क्या करता है कि हमारी प्रोडक्ट को पिक भी करता है, पैक भी करता है और शिप भी करता है और हमसे उसका चार्ज करता है। ये सर्विस हमें वो देता है। जब भी कोई ऑर्डर हमारी अकाउंट पर हमारी लिस्टिंग के ऊपर आता है, ठीक हो गया। डिफरेंट चार्जेस में अप्लाई टू डिफरेंट प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट के हिसाब से जो उसके चार्जेस हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, वेरी करते हैं। जो S&L प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल एंड लाइट, उनके ऊपर चार्जेस कम होते हैं। जिनकी डायमेंशन ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा हो, उसके ऊपर उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। इसी को हम आगे ग्राफ की शक्ल में देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ लग सके। ये FBA का और FBM का पता लगना आपको बहुत ज़रूरी है। सॉरी, ये देखिए आप कि इसमें इन्वेंट्री अब हमारे पास है। हमने इन्वेंट्री परचेज की, हमने अपने प्रोडक्ट्स के जो यूनिट्स हैं वो परचेज किए और परचेज करके हमने अमेजोन के वेयर हाउस भेज दिए। हमने वो अमेजोन के वेयर हाउस में शिप कर दिए, वहाँ पे भिजवा दिए। तो अमेजोन ने आगे हमारा जब ऑर्डर आएगा तो हमारे कस्टमर को अमेजोन ये सर्विस देगा कि हमारे उस प्रोडक्ट को पिक भी करेगा, पैक भी करेगा और उसको हमारे कस्टमर को शिप भी करेगा। तो जो FBA सेलर्स होते हैं उनको अमेजोन एज कम्पेयर टू FBM सेलर प्रिविलेज देता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी FBA की सर्विसेज ले रहे होते हैं और इसके अकॉर्डिंगली वो फिर हमसे चार्ज करता है पर प्रोडक्ट, पर यूनिट सेल। ठीक हो गया। सेकंड मेथड जो है, जो सेकंड वे है, वो है FBM। इस सिनेरियो में क्या होता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट जो है वो इटसेल्फ खुद अपनी प्रोडक्ट को, जब उसका ऑर्डर आता है तो वो कस्टमर को खुद पहुंचाने का खुद जिम्मेदार होता है। वो जैसे भी पहुंचाए, किसी कोरियर कंपनी के थ्रू पहुंचाए, कोई फेडेक्स के थ्रू पहुंचाए या DHL के थ्रू पहुंचाए, किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की सर्विसेज लेकर उसको अपने कस्टमर तक पहुंचाए। FBM वाले केस में अमेजोन की जिम्मेदारी नहीं होती। जो इन्वेंट्री होती है वो मर्चेंट के अपने वेयर हाउस में होती है, अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं होती। तो जब उसके अपने पास होती है वो इन्वेंट्री, उसके अपने गोदाम में होती है वो इन्वेंट्री, तो वहां से उसको कस्टमर को शिप करता है खुद जब ऑर्डर आता है। तो ये है FBM। इसको हम आगे ग्राफ की शक्ल में देखते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग सके। जी मैम। जी क्लास में आपको थोड़े आसान अल्फाज में तो सर ने आपको बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन फिर भी इजी लैंग्वेज में आप कह लें कि जो FBA होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, उसमें हमने अपनी प्रोडक्ट लेनी है कहीं से और हमने अमेजोन को दे देनी है। ठीक है, हमने अमेजोन के वेयर हाउस में दे देनी है। उसके बाद हमारा कोई ऑर्डर आ रहा है, कोई हमारा कस्टमर हमसे जो भी चीज मांग रहा है, जो कुछ भी है हमारा, कोई हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, आगे हमारा ऑर्डर वापस आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, उसकी पैकिंग जो भी चीज है सारी दर्द सर जो है वो अमेजोन की है, हमारी कोई नहीं है इसमें दर्द सर। ठीक है, अमेजोन करता है हमारी हर चीज। अमेजोन इससे हम अपने जो है वो चार्जेस लेता है, उसे कहते हैं FBA चार्जेस, फीस। ठीक है, और FBA में क्या करते हैं हम, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, अपनी प्रोडक्ट लेते हैं हम, लेके हम अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं और उसके बाद हमारा हर काम जो है वो अमेजोन ने करना होता है। हमने जस्ट बताना है कि हमें ये ऑर्डर आया है, बाकी सब कुछ अमेजोन करेगा। और इजी लैंग्वेज में FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, इसमें हमने अपनी इन्वेंट्री बोलते हैं सामान को, जो हमने अपनी चीज मंगवानी है सेल करने के लिए, उसे हमने अपनी इन्वेंट्री जो है वो मंगवा के अपने पास रखनी है। अब अपने पास हम कहाँ पे रखें ये हमें पता होगा कि हम उसको कहाँ अरेंज करेंगे, USA में, UK में, जिस जगह भी हमने सेल करनी है अपने पास रखते हैं, अपने वेयर हाउस में रखते हैं। इसमें ऑर्डर जो आता है वो हम खुद से ऑर्डर को कह लें कि पूरा करना होता है हमने, और हर चीज जो है वो
हम किसी की थर्ड पार्टी कह लें कि हम किसी की लेते हैं, जैसे आपको ये स्लाइड्स में भी नजर आ रहा है एफबीएम में कि हम अपने साथ किसी को अटैच करते हैं। जाहिर सी बात है कि हम अकेले अपनी चीज नहीं पहुंचा सकते। जैसे हमने कहीं पे कोई पार्सल भेजना है तो हम यहाँ पे कई सर्विसेज जो है उनकी हम लेते हैं हेल्प। तो ऐसे ही जब हमारा ऑर्डर आएगा हम किसी को अपने साथ अटैच करते हैं, हम उसके जरिए अपना सामान जो है वो अपने क्लाइंट तक, अपने कस्टमर तक भेजते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दर्द किसकी है? हमारी है। हमने वो पैक करवाया, हमने वो शिप करवाया, हमने वो भेजा, वो वापस आया, टूट फूट गया, वो हमारे पास आया, वो सारा कुछ जो है वो हमारे अपने ऊपर होता है फिर। ठीक है, तो हम इसमें ज्यादा जो है वो एफबीए करते हैं कि कोई भी मसला मसाइल हो उसको अमेज़न ही हैंडल करे, हम इस मसलों में ना पड़े। अब आपको इजी वे में समझ आ गई होगी एफबीए क्या है और एफबीएम क्या है। अब हमने इन्हीं दो टर्म्स को लेके आगे एट द एंड डे तक चलना है। आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एफबीए एंड व्हाट इज एफबीएम। जी सर। क्लास आप लोग थोड़ी सी हमारी हेल्प करें। हम लोग जब नया लिंक बनाते हैं तो रिकॉर्डिंग भूल जाते हैं, और आप में से इतने हेल्पफुल हो हमें रिकॉर्डिंग याद करवा दिया करें। जी, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। व्हाट इज MFN? ये MFN क्या है? मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क। इसमें आपको ये जैसे नजर आ रहा है कि सेलर शिप एंड मैनेज देयर ओन प्रोडक्ट फ्रॉम देयर फैसिलिटीज और 3PL पार्टनर व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन Amazon। जब Amazon पे किसी भी सेलर को ऑर्डर आता है ना, तो MFN के केस में, इस सिनेरियो में थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस ली जाती है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है। वो फेडेक्स भी हो सकती है, वो DHL भी हो सकती है, वो कोई भी कोरियर कंपनी हो सकती है जो कि आपको ये सर्विस दे। तो इसको 3PL भी बोला जाता है और इसको MFN भी कहते हैं। ठीक है। हमने जस्ट ये समझना ही है कि एमएफएन क्या है, लेकिन हमने ना हमें इससे कोई सरोकार है, ना हमने ये भी करना है, और ना हमने इसमें इन्वॉल्व होना है। सिर्फ एक चीज समझने की, अगर कोई ये पूछ ले कि सर आप एमएफएन की सर्विसेज दे रहे हैं, तो नो, हम एमएफएन की सर्विसेज नहीं दे रहे। ठीक है, इसको सिर्फ हमने समझना है कि ये क्या है। जी सर। जी, जैसे कि मैडम बता रही है ना कि इसके साथ हमारा बिल्कुल कोई काम नहीं है। हमने मेन फोकस अपना FBA पे रखना है, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने एज ए FBA ही जाना है सेल करने के लिए। ठीक है, तो आपको FBA का और FBM का और MFM का अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करते हैं और इनका क्या प्रोसेस होता है। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, सर एफबीएम और एमएफएन एक ही चीज नहीं है? ये बिल्कुल, इसको आप एक भी चीज कह सकते हैं, एक भी कह सकते हैं। और थोड़ा सा इनमें ये डिफरेंस है कि इसमें आप थर्ड पार्टी को परमानेंटली अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, परमानेंटली अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। और वो फिर पार्टी जो है कोरियर कंपनी, वो आपके हर ऑर्डर को प्लेस करती है, शिप, पिक, पैक एंड शिप फिर वो करने लग पड़ती है। जो काम अमेजोन कर रहा होता है ना, वो ये थर्ड पार्टी परमानेंट आपको सर्विस देने लग पड़ती है। MFN वो है। FBM में आप ऐसे नहीं करते, आप परमानेंट किसी पार्टी को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करते, या आपकी मर्जी है। आपने वो एक ऑर्डर DHL से भेजा है, एक ऑर्डर आपने अपना किसी और कोरियर कंपनी से भेज दिया, एक ऑर्डर आपने FedEx से भेज दिया, जहाँ पे आपको सूटेबल लगे आप ऐसे कर देते हैं। जस्ट इतना की फर्क है इन दोनों में। लेकिन थर्ड पार्टी दोनों में ही इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें परमानेंट इन्वॉल्व होती है और उसमें ऐसे होती है। ठीक है ना? अब मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं आपके क्वेश्चन को सर, कि FBM जो है वो हम एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। ठीक है, हम Amazon पे कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और जो MFN है ये हम अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड को पार्टी को भी शामिल करना है और थर्ड प्लेटफॉर्म को भी अंदर हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम एक वेयर हाउस पे अपनी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं जैसे Amazon पे, और हम उसको सेल कहीं कर रहे हैं eBay पे या Walmart पे या Sam's Club पे सेल कर रहे हैं। तो Amazon अंदर थर्ड पार्टी एज हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहा है, हमारी वो प्रोडक्ट को eBay या Sam's Club तक या कहीं भी और पहुंचाएगा। तो MFN ये भी हो सकता है कि आप अपनी प्रोडक्ट एक से ज्यादा जगह पे सेल कर रहे हैं। तो
जी, मैम ने जैसे बताया आपको सबको क्लियर हो गया, ये कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो नहीं है? आगे चलें? ओके, ठीक है, ठीक हो गया। सर मुझे थोड़ा एमसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा कि एमएफएन और एमसीएफ क्या भला है? देखिए, इसकी बिल्कुल ये सेम है, बिल्कुल ये सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। वो सिर्फ अपना ना एफ और सी का फर्क आ गया है। फुलफिलमेंट बाय वो मल्टी वो चैनल नेटवर्क हो जाता मल्टी, है, मल्टी चैनल हाँ जी, नेटवर्क हो जाता है, उसमें भी यही यही चीज है जो आपको समझाई गई है। एमएफएन ठीक और है, यानी एमसीएन सेम है, ठीक है? कि एमसीएफ। एमसीएफ और एमएफएन सेम है। ठीक हो हाँ जी, ठीक हो गया। और जी इसमें आप ग्राफ में देख सकते हैं। जी सर, ये दोनों चीजें सेम है। एमएफएन और एमसीएफ ये एक ही चीज के दो नाम है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है ठीक जी हो सर। गया। ये वो मल्टी चैनल फुलफिलमेंट है, एमसीएफ, जी जी। ठीक है ना? और ये मल्टी फुलफिलमेंट नेटवर्क, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम है बस, और कुछ नहीं है। और इसमें ठीक हो सेम गया। प्रोसेस होता है। ओके, ठीक हो ठीक हो। आगे चलते हो। आप प्लीज म्यूट हो जाएं, आवाज आ रही है। अच्छा, वाई अमेजोन? अमेजोन ही क्यों? अमेजोन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर। दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त जो रिटेलर है ना ऑनलाइन नेटवर्क में, वो अमेजोन है। अच्छा, अमेजोन कब तश्कील हुआ, कब पैदा हुआ, कौन इसका मालिक है? 5 जुलाई 1994 को अमेजोन की जो है वो इसको बनाया गया है, और जेफ बेजोस इसके फाउंडर थे। और सबसे पहले उन्होंने इस पर अपनी बुक्स जो है ना वो बेचना शुरू की थी इस प्लेटफॉर्म पे, इन डेवलप करने के बाद। और आप देख सकते हैं कि नीचे इसकी नेट इनकम जो है 2020 की वो शो हो रही है, 331 बिलियन, ठीक है? और आप देखें कि जिस जिस कंपनी का इतना रेवेन्यू है या इतनी इनकम जिसकी है, और 2021 का अमेजोन का जो रेवेन्यू है वो 409 बिलियन है। तो आप देखें कि इसमें बिजनेस की और सर्विसेज की कितनी की अपॉर्चुनिटीज होंगी, कितनी की अपॉर्चुनिटीज इसमें होंगी कि जिस कंपनी का एक साल का इतना इनकम और रेवेन्यू है। ठीक हो गया? अच्छा, अमेजोन की मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं? ये कहाँ कहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को हम इस पे सेल कर सकते हैं? यूरोप, अमेरिका, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट। यहाँ पर आप ये जो आप देखें, इसने हर कंट्री में जहाँ पर अमेजोन एग्जिस्ट करता है अपना सेपरेट डोमेन दिया हुआ है, अपनी सेपरेट वेबसाइट दी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने जर्मनी में जाना है, जर्मनी का अमेजोन पे जाना है, तो हमें amazon.de इस डोमेन के साथ सर्च करना पड़ेगा। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट के लिए amazon.co.uk, ऐसे ही फ्रांस के लिए amazon.fr, और अगर हमने अमेरिका में जाना है तो amazon.com, अगर कनाडा में जाना है तो amazon.ca। ये मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस हैं अमेजोन की, जिनमें सबसे बड़ी मार्केट जो है वो amazon.com है यूनाइटेड स्टेट की। ऐसे ही एशिया में जापान में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर में है, इंडिया में है। अगर आपने इंडिया की मार्केट विजिट करनी है तो आपको amazon.in। इसी तरह मिडल ईस्ट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अमेजोन स्टार्ट हो चुका है और उसकी डोमेन amazon.ae है। और इसी तरह टर्की में amazon.com.tr। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। रिकमेंडेड कैटेगरीज, देखें ये बहुत एक अहम टॉपिक है कि आपने रिकमेंडेड कैटेगरीज जो कि हम रिकमेंडेड करते हैं, हमारे जो यहाँ पे एनालिसिस हमने किए हुए हैं उसमें रिकमेंडेड की जाती है, आपने उन्हीं कैटेगरीज को लेके होलसेल एफबीए में चलना है, जिनमें पेट सप्लाईज है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, स्विंग, ऑफिस प्रोडक्ट, patio lawn and garden, sports and outdoor, automotive, health and household, home and kitchen, industrial and scientific, kitchen and dining, tools and home improvement,
ब्यूटी, टॉयज एंड गारमेंट। ठीक हो गया जी। आप प्लीज कैमरा ऑफ करें प्रिया। प्रिया कैमरा ऑफ करें। अच्छा जी, ये रिकमेंडेड कैटेगरीज है, इन्हीं कैटेगरीज को लेके आपने आगे चलना है। इसके अलावा भी अमेजोन पे और बहुत सारी कैटेगरीज है, वो हम आपको आगे जाके बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। गेटेड कैटेगरीज। गेटेड कैटेगरीज क्या है, ये आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरीज गेटेड है और कौन सी कैटेगरीज अनगेटेड है। गेटेड कैटेगरीज वो हैं जिसको अमेजोन सेल्स विदाउट परमिशन सेल्स करने पर रिस्ट्रिक्ट करता है। आपको विदाउट परमिशन वो रिस्ट्रिक्ट करता है और सेल नहीं करने देता। फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन हैं जो कि अमेजोन पे सेल हो रही हैं, उस ब्रांड में अगर आप किसी भी ब्रांड की कोई मेडिसिन को सेल करना चाह रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो अमेजोन के आपको वो गेटेड कैटेगरीज में लाएगा और आपसे परमिशन मांगेगा। इसकी पहले आपको परमिशन उससे लेनी पड़ेगी, परमिशन के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म के उस मेडिसिन से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स हैं वो डिमांड करेगा और वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आप उसके क्राइटेरिया को मीट किए तो वो गेटेड कैटेगरी को फिर अनगेट कर देगा और आप उसको अनगेट करवाने के बाद अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। गेटेड कैटेगरीज ऐसा नहीं है कि आप अमेजोन पे सेल ही नहीं कर सकते, आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं लेकिन उसको अनगेट करवाने के बाद। ओके हो गया, ठीक है। और हम आपको ये बताएंगे कि गेटेड गेटेड कैटेगरीज को आपने कैसे अनगेट करवाना है, क्योंकि गेटेड कैटेगरीज में डिमांड ज़्यादा होती है और उसमें कंपटीशन कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड की तरफ। अच्छा, अनगेटेड कैटेगरीज। अनगेटेड कैटेगरीज वो कैटेगरीज हैं, जैसे अब हमने आपको पीछे कैटेगरीज बताई हैं, वो सारी कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट हैं वो अनगेटेड हैं। उनमें से आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर जाएंगे तो आप इजीली उनको अमेजोन पे विदाउट एनी परमिशन सेल्स कर सकेंगे। ठीक है जी। होलसेल एफबीए की जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल जब हम आपने अपने क्लाइंट, आपको क्लाइंट मिलता है और वो कहता है कि आप मेरी कंपनी क्रिएट करवा कर दें, मुझे किसी बारे में कुछ नहीं पता, तो आपने क्या करना है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर हमने यूएसए में होलसेल करना है तो कंपनी क्रिएशन के लिए हमें क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे। क्योंकि आप एज ए वीए जा रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हम देंगे। उसमें यूएसए में जब आप बिजनेस करते हैं तो यूएसए में आपको एलएलसी कंपनी फॉर्मेशन करनी पड़ती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की फॉर्मेशन करनी पड़ती है और वहाँ का आपको ऑनलाइन या वर्चुअल बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, जो कि आपको एजेंट जो होते हैं ना, एजेंट वो ये काम कर देते हैं। आपने ये खुद से नहीं करना होता, लेकिन आपने एजेंट के थ्रू ये काम करवाना होता है और इसमें कोई 2-2.5 माह का प्रोसेस है, ये इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, फिर आपने उसमें वेबसाइट बनवानी होती है, ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट, जिसके ऊपर अराउंड अबाउट $200 आपका एक्सपेंस आता है आपके क्लाइंट का। और इसी तरह से एलएलसी जो कि 800 से 900 और समथिंग $1000 में भी एक्सपेंस उसका हो जाता है, इतने में बनती है। ठीक है, वेबसाइट आपने साथ उसकी बनवानी है ई कॉमर्स की। देन आपने उसका अमेजोन अकाउंट, और अमेजोन अकाउंट बहुत बेहतर ये है कि जब आप एलएलसी क्रिएट करवा लें, एलएलसी आपकी बन के आ जाए, उसके बाद आप अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करें, ना कि पहले से अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर लें और बाद में एलएलसी बनवाएं और उसको फिर उसके मुताबिक अपडेट करें। बल्कि पहले आप एलएलसी बनवाएं, जब एलएलसी आ जाए तो उसके उसके मुताबिक फिर आप अपना अकाउंट बनाकर तो उसको अपडेट करके प्रोफेशनल अकाउंट में बना लें। सेलर बोर्ड। अच्छा, सेलर बोर्ड जो है वो भी आपके सेल सेंटर पे होता है, जो कि आपको मुख्तलिफ किस्म का डाटा जो है इसमें आपको दिखाता है और शो करता है और आपको यहाँ से आप देखते हैं। अमेजोन अकाउंट मंथली प्लान। अमेजोन के 2 मंथली प्लान हैं जी, दो। एक इसका इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है। जो अकाउंट आप एलएलसी के बगैर बना लेंगे, सेल्स आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमेजोन क्या करता है कि आपसे 15 to 20% पर यूनिट कॉस्ट करता है, स्पेसिफिक यूनिट सेल होने के बाद। फॉर एग्जांपल 30 यूनिट सेल होने के बाद वो आपसे ये चार्ज करेगा, तो उसमें आपके क्लाइंट का एक्सपेंस ज़्यादा होता है जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है। तो ऐसे ही जब आप एलएलसी बनवा लेंगे और अपने अकाउंट को प्रोफेशनल
पे ले आएंगे शिफ्ट करके और आपका अकाउंट प्रोफेशनल हो जाएगा, देन आपको पर मंथ $40 सिर्फ अमेजोन को पे करना पड़ेंगे, उसकी रेफरल फीस, उसके प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने की फीस, और वो पे करने के बाद आप के जितने मर्जी यूनिट सेल हो पर यूनिट वो फिर आपसे कोई चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, प्रोफेशनल में और इंडिविजुअल अकाउंट में ये फर्क है। अच्छा, टोटल इन्वेंट्री टोटल इन्वेंट्री आपकी जितनी भी है वो आपके सेलर सेंटर पे भी सारी शो होगी, और टोटल इन्वेंट्री जब आपने प्रोडक्ट की अप्रूवल लेने के बाद उसका ऑर्डर करना है तो आपने अपनी इन्वेंट्री जो मंगवानी है उसके ऊपर जब फीस जो आपने देनी है, जो आपने उसको पेमेंट करनी है अपने सप्लायर को, उसके ऊपर 4% जो है ना वो ट्रांजैक्शन फी आप पे लागू होती है, तो वो आपने पे करनी है। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप अपने क्लाइंट को बता सकें, और ये कॉस्ट भी अंदर पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा फिर फ्रेट और यूपीएस कॉस्ट, ये जब आपने शिपमेंट करनी है, शिपमेंट में आपकी जो फ्रेट कॉस्ट होगी, या आप यूपीएस कर रहे हैं या फेडेक्स कर रहे हैं, तो वो भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड होएगी। अच्छा, फिर आपने जो फ्रेट वाले को या यूपीएस वाले को थ्रू बैंक अपनी पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट के ऊपर जो भी डिडक्शन हो रही है आपको चार्जेस की, उसको भी, उस कॉस्ट को भी आपने इंक्लूड करना है। अच्छा, रेफरल रेफरल क्या है? अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो अमेजोन कहता है कि आपने मेरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है, इसको इस्तेमाल करके आपने अपनी सेल जनरेट कर रहे हैं, तो इस उसके ऊपर वो पर यूनिट आपसे रेफरल फीस चार्ज करता है, और ये वेरी करती है प्रोडक्ट की वेट और डायमेंशन के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह से FBA फीस है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, क्योंकि अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को पिक पैक एंड शिप करके आपके कस्टमर तक पहुंचा रहा होता है, ये सर्विस आपको दे रहा होता है, तो वो अपनी FBA फीस भी आपसे पर यूनिट कॉस्ट करता है, पर यूनिट चार्ज करता है। तो ये फीसेस लगती हैं। इसके अलावा स्टोरेज फीस लगती है, क्योंकि आप उसका जो वेयर हाउस है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये भी आपको पर यूनिट कॉस्ट होती है, लेकिन ये सेंट्स में होती है। इसके अलावा आप वैट और टैक्स, यूके में अगर आप होलसेल करेंगे तो वहाँ पे आपको वैट देना पड़ेगा, और अगर आप यूएसए में करेंगे ना तो वहाँ पे आपको फिर टैक्स अप्लाई होते हैं। ठीक है जी मैम, अब आप ओवर टू यू। क्लास ये वो चीजें हैं जो हमारे तकरीबन कोर्स के एंड तक साथ साथ चलनी है। ओवरव्यू है ये पूरे एक कोर्स आउटलाइन का, ये एक एक स्टेप हम जो है वो रोज डिस्कस किया करेंगे, और इसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ हमने क्लाइंट को बताना है, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है कि ये कैसे होगा, क्यों करना है, क्या कब करना है, और हम नहीं कर सकते। ये जस्ट इसलिए कि हमने क्लाइंट को ये चीजें बतानी है, आपके नॉलेज में हो, क्लाइंट पूछे और हमें बताना आता हो, क्योंकि क्लाइंट बड़ा बड़ा इम्तिहान लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें पूछते हैं, जबकि उनके अपने इल्म में कख नहीं होता, उन्हें कुछ नहीं पता होता। ठीक है ना, हमने उनको गाइडलाइन देनी है, सही रास्ते पे लेके आना होता है। 100 में से आप कह रहे हैं कि 60% ऐसे क्लाइंट आपको मिलते हैं मार्केट में जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता, 40% के नॉलेज में कुछ होता है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना कि आज का लेक्चर कुछ लंबा हो गया है, सर ने लंबा ही कुछ कर दिया है, लेकिन ये चीजें हमने सारी ही लेके चलनी है, स्लो बाय स्लो लेके चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो जी सर। जी, तो क्लास कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, आप हमसे बार बार पूछ सकते हैं। और अब आप प्लीज़, जितना आज आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, इसकी अगर कहीं से नहीं समझ आई तो आप पूछें, अनम्यूट होकर जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। कंवर साहब इसमें जी कंवर साहब इसमें ऐसा है कि चूंकि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है और ये काफ़ी हैवी बम्बार्डमेंट है, जो जाहिर है कुछ चीज़ें सर से ऊपर से गुजरी हैं, तो जब आप रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तो उसके अंदर फिर जब हम एलिएट करेंगे तो फिर चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि यस जी, ये जी, हमें समझ आई, ये नहीं है। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, वाकई सर के ऊपर से गुजरी होंगी, ना सिर्फ आपके बल्कि जो न्यू है उनके बिल्कुल ही ऊपर से। ये रिकॉर्डिंग आपने कल देखनी, इसीलिए एक दिन क्लास ऑफ की है कि आप सुकून से लेके चलें, हमें कोई जल्दी नहीं है, पूरा महीना है हमारे पास। ठीक है, और आपने सुकून से ये रिकॉर्डिंग सुननी है, स्टेप बाय स्टेप सुननी है, जहां पे आप हो गए हैं फंस गए, आपने अपना क्वेश्चन नोट डाउन करना है, आप ग्रुप में पूछें, आप हमसे सेपरेट पूछें, बेहतर है कि आप ग्रुप में डिस्कशन करें। ठीक है, सबका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा ग्रुप में, आपको उसी टाइम ही ग्रुप में पूरी जो है वो हेल्प आउट किया जाएगा। उसके अलावा फिर भी जिस चीज की समझ नहीं आ रही है
वो हम नेक्स्ट क्लास में पहले ये आपकी क्यूरीज लेंगे, फिर हम अगला सेशन करेंगे, ठीक है। और ये जो ऊपर से गुजरी है इसके लिए आपने, फिर मैं कह रही हूँ परेशान नहीं होना, ये हमने पूरा महीना सीखनी है अभी ये वाली चीजें। और कोई क्वेश्चन है तो करें। और ये जो आज हमारी क्लास कुछ लंबी हुई है, इंट्रोडक्शन में एक लिंक गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है वो टू द पॉइंट बाद से स्टार्ट होगी। अब आप लोगों का जो कल की एक्टिविटी है वो आप लोगों ने अपने अपने टूल्स जो है वो एक्टिव करवाने हैं इंशाल्लाह। फर्दर हम इसको आगे लेके चलें और अपने पॉइंट से हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो क्लास होगी हमारी। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे यहाँ पे गाइड कीजिएगा, जी शायद सर। मैं ओवरलुक कर गया हूँ कि टूल कैसे एक्टिवेट करवाने हैं। वो थोड़ा सा जी हम दोबारा आपको 2 मिनट में ठीक अगर है, समझा ठीक है, आपको वो बताते हैं। टूल एक्टिवेटर्स बहुत से मिल जाते हैं, फेसबुक से भी मिल जाएंगे, लेकिन ये है कि आपको अपने कॉन्टेक्ट्स में भी मिल जाएंगे। उनकी सर्विसेज जो है उस पे आपने ट्रस्ट नहीं करना। कोई आपको फेलोज ने अगर कहीं से लिया हुआ है आप उनसे पूछ लें, या फिर जो टूल प्रोवाइडर जिनसे हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमें इस चीज का ट्रस्ट है कि जिनसे हमने लिए हुए हैं ना, तकरीबन 6 माह से हम लोग चला रहे हैं, हमारे टूल्स में कोई भी एरर है कुछ भी है वो ही आके सोल्व आउट करते हैं। आपका एनी डेस्क होता है, आपको जो यूज करते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं है उनके लिए है कि ये एक सर्विस होती है। आप अपना जब आप अपना लैपटॉप यूज करते हैं या सिस्टम यूज करते हैं तो आपका एक एनी डेस्क का नंबर होता है। जब आप अपने टूल प्रोवाइडर को वो दे देंगे, वो आके खुद ही आपका जो है वो आपका टूल जो है वहां से सेटिंग करेंगे, खुद ही उसको इंस्टॉल करेंगे, आपको उसका यूज हम फिर सिखाएंगे, ठीक है। आपने कांटेक्ट करना है, आप चाहें तो कांटेक्ट नंबर हम सेंड कर देते हैं ग्रुप में, उनसे कांटेक्ट करना चाहे उनसे लेने चाहें तो आप उन्हें बता दीजिए। आपको 2 टूल्स चाहिए, ठीक है, कीपा चाहिए और हीलियम 10 चाहिए। उसके अलावा फ्री की एक्सटेंशन है वो इंशाल्लाह हम करवा देंगे आपको डाउनलोड अगली क्लास में। इसमें इसमें ऐसा होगा कि ना हम आपको अपना टूल प्रोवाइडर दे देते हैं जिनका हमें पता है कि इनकी सर्विस अच्छी है, क्योंकि वो सर्विस अच्छी दे रहे हैं। टूल प्रोवाइडर मोस्टली जो होते हैं ना वो आपसे पेमेंट तो चार्ज कर लेते हैं, लेकिन उनकी सर्विस इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमने बहुत सारे टूल प्रोवाइडर्स के साथ चले हैं, देखा हुआ है। तो ये 2 टूल्स ही आपको मेन पहले स्टार्ट में चाहिए, हीलियम 10 की एक्सटेंशन और हीलियम 10 की वेब, ठीक है, ये एक ही टूल है। और साथ आपको चाहिए कीपा। तो ग्रुप में आपको नंबर शेयर कर दिया जाएगा मिस शमसा का। मिस शमसा जो है वो आपसे पूरा कोऑर्डिनेट करेंगी और आपके टूल्स को इंस्टॉल करेंगी और सारा आपको उसका तरीका समझा देंगे कि आपने इनको कैसे लॉगिन करना है। आपने सिर्फ अपने सिस्टम में क्या करना है कि एनीडेस्क एक एप्लीकेशन है, उसको आप जैसे जूम को आपने डाउनलोड किया है, आपने अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में एनीडेस्क को डाउनलोड कर लेना है। एनीडेस्क पे ऊपर आपका एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर आप मिस शमसा आपसे मांगेंगी, जैसे फोन नंबर होता है, वो नंबर आप उनको देंगे तो वो आपके डेस्क को वो कंट्रोल करना शुरू कर देंगी वहां बैठ के। तो वो फिर सारे टूल आपके 1 बाय 1, जिस जिसकी भी पेमेंट गई होगी इनको, जिस जिसका उनसे रब्ता होगा, तो आपने मेरे नाम से उनसे मैसेज करके रब्ता कर लेना है डायरेक्ट, उन्हीं को आपने अपना स्क्रीनशॉट सेंड करना है। ये 2 टूल हमारे उनसे 2400 में बात हुई हुई है। 2 टूल आपने 2 ही चाहिए, 2 ले लें, 2400 पर मंथ में ना उनसे बात हुई है। तो आपने स्क्रीनशॉट उन्हीं को सेंड करके एनी टेक्स्ट को अपना सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, और वो फिर आपसे रब्ता करके तो एनी टेक्स्ट पे आके तो आपके टूल्स को इंस्टॉलेशन कर देंगी। तो कल आपने टूल जो है वो एक्टिवेट कर लेने लास्ट में, ठीक है। तो जी मैम। जी हाँ, आपने टूल्स के लिए कोई मसला नहीं है, उन्होंने सारा करना है सेटिंग वेटिंग, बाकी जो है उसका वो यूज हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। और ये जो लेक्चर है रिकॉर्डिंग, ये आपको इसका लिंक सेंड कर दिया जाएगा। आपने ये रिकॉर्डेड लेक्चर सुनना है, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो निकालने। ग्रुप में जो मैं नहीं हूँ, ये सर नहीं है, तो बाकी लोग जिसको समझ आ रही है वो हेल्प आउट करें, बाकी हम लोग भी करेंगे इंशाल्लाह। और अब हमारा सेशन जो है वो इंशाल्लाह परसों होगा, कल नहीं। और कल आप जो अपना ये वाला लेक्चर है। जी जी सॉरी, एक चीज दोबारा रिपीट करनी थी। जो दोनों टूल हैं उनकी दोनों जी की प्राइस 2400 है। जी, आप कहीं से भी इनका प्राइस लेके ना, ये जरूरी नहीं है कि आप इनसे, हम सिर्फ ये रिकमेंड कर रहे हैं कि इनकी सर्विस अच्छी है। बाकी आप जहां से आपका दिल करे आप अपने टूल्स ले सकते हैं जी। इन दोनों की हमने बहुत लेस करवा के ये रेट करवाया हुआ है, क्योंकि हम इनके पुराने कस्टमर हैं। और दूसरा ये है कि आप कहीं से भी ले लें, कीपा की जो प्राइस मार्केट में है तकरीबन 515 टू 2000 अकेले में कीपा मिल रहा है। कीपा का यूज ज्यादा है और कीपा की सर्विस अच्छी कहीं से नहीं मिलती। तो ये इन दोनों टूल्स की जो है ये प्राइस 2400 हमने पैकेज में करवाई हुई है। तो बाकी ये कि आप अपने रेट्स भी कहीं से ले सकते हैं, हो सकता है आपको इससे लेस कहीं से मिल रहे हो, आप वहां से भी अपने टूल्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सर्विस अच्छी चाहिए जी। किसी का और कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज करें, आज काफी लंबी क्लास हो गई है।
किसी का कोई भी क्वेश्चन हो अकॉर्डिंग टू लेक्चर कोई- या कुछ कोई- भी, कोई क्यूरीज हैं तो प्लीज डिस्कस करें यहाँ पे। जी कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ समझ आ गई है तो ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर ले। चले ठीक है, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं जी। क्लियर कर दें, एक बार क्लियर का मैसेज कर दें क्लास, अगर एवरीथिंग क्लियर है तो प्लीज क्लियर का मैसेज कर दें ताकि हम इसको वाइंड अप करें। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जो भी क्वेश्चन हो वो क्लियर सामने आ सकती है। फिलहाल तो अभी कुछ भी ना, जैसे Clear नहीं। आसिफ साहब कह रहे हैं कि ऊपर से गुजर गए हैं ना, वैसे मैं ऊपर से ही गुजर गए हैं। रिकॉर्डिंग सुनेंगे तसल्ली के साथ, सुकून के साथ, तो चलिए फिर जो ठीक है, क्वेश्चन होंगे ना वो आपसे हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जरूर आप कीजिएगा शेयर, और ऊपर से गुजर गए आप रिकॉर्डिंग में हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी, जो चीज ना हुई वो हाँ जी, हम अवेलेबल है। हाँ, और फिर इंशाल्लाह हमारे जरूर। पास अल्लाह खैर करे बहुत टाइम है समझने के लिए, जो ऊपर से गुजरेंगे इंशाल्लाह हम वो अंदर तक आपके माइंड तक वो बिठाना हमारा काम है। गुजर ठीक है, ठीक है। पूरा महीना हम आपके माइंड के अंदर तक सेट कर देंगे, फिर ही पैसा इंशाल्लाह। कमाना है, अभी दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे। जी, गुजर गए जी, तो नो टेंशन, गुजर जाने दें, कोई मसला नहीं है। टूल्स एक्टिव करवाएं, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स चलते जाएंगे वैसे वैसे आपके ये वाले क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आपने ज्यादा ओवर बर्डन लेके भी लेक्चर को नहीं सुनना कि हम इतने सारे को समझे, इतना सारा समझना मुश्किल है। डेफिनेट बात है। फिर वही बात के पूरे महीने की आउटलाइंस हमने शेयर की हैं, तो बस अब ये लिंक खत्म होने वाला है, तो आप लोग जितना समझ में आता है उतना समझ में लेके आए इसको, ज्यादा ओवर बर्डन मत लें, ज्यादा आप लोग स्ट्रेस में मत जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे इस तरह आप लोग अभी से टेंशन में आ जाएंगे तो नेक्स्ट हम नहीं कर सकेंगे। नहीं समझ लग रही कोई इशू नहीं है, हमने यही पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, पूरा महीना पढ़ना है, सुकून से चले, टूल्स एक्टिव करवाएं, और परसों से इंशाल्लाह हम लोग जब असाइनमेंट्स हैंड्स ऑन होगी तो इन क्वेश्चंस के आंसर खुद ही आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह करने, ठीक है। बाकी जहाँ आप इंशाल्लाह कोई भी स्टूडेंट जो परेशान हो रहा है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं फिर से यही कह रही हूँ, ठीक है। थैंक यू। देखें डे फर्स्ट में हम कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। डे फर्स्ट में तो बच्चा भी स्कूल जाए तो वो रोता धोता जाता है, तो ये हमारा तो आज डे फर्स्ट है, आप वही कह लें कि हम पहले दिन ही जैसे आज स्कूल में आए हैं, तो आप रोने धोने वाले फिर अपना हिसाब भी समझ लें इंशाल्लाह। तो इसको हम अच्छा सा ले लेंगे और अच्छा सा समझ आएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस ठीक है, आप इंशाल्लाह मेहनत करें। जी जैसे कि मैम बता रही है ना आपको, ये एक्चुअली आपके पूरे कोर्स की आउटलाइन ओवरव्यू आपको दिया गया है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि सारे कोर्स का खुलासा वो आपको बताया गया है, इससे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके पढ़ेंगे ना, और उसकी असाइनमेंट करेंगे, फिर अगली चीज़ पढ़ेंगे, उसकी असाइनमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से देखें, बार बार देखें। FBA, FBM, MFN, इन तीनों चीज़ों को ज़रा अच्छी तरह से देखें। जो अमेजोन के मार्केट प्लेसेस हैं उनको ज़रा अच्छी तरह से देखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आपको सब समझ आ जाएगा। स्टार्ट में हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसे था जैसे आपके साथ हो रहा है। जी क्लास में थोड़ा सा आपको कहूँ कि अगर ज्यादा ओवर है तो आप ऐसे करें, सिर्फ अमेजोन क्या है, FBA क्या है, FBM क्या है, और अमेजोन के जो बिजनेस मॉडल है, ठीक है, होलसेल क्या है और PL क्या है, ये मेन चीजें, मार्केट प्लेसेस क्या है, ये मेन चीजें हैं। बस यही मेन चीजें जो आप लोगों ने वो करनी है, ठीक है। तो इनके ग्रुप्स में भी मैसेज कर देंगे जहां जो नहीं समझ लगेगी। अब आप प्लीज इजाजत दें, और नेक्स्ट जो भी आपकी क्यूरीज होंगी वो इंशाल्लाह ग्रुप में भी सॉल्व की जाएंगी और नेक्स्ट क्लास में भी सॉल्व की जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।